सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्यार्जुन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, पर्युषण महापर्व जो स्वयं से एक अपना परिचय करने का सुंदर अवसर हमें उपलब्ध करवाता है और जिसमें व्यक्ति संयम और साधना के अनेक प्रयोग करके स्वयं के भीतर झांकता है। कल ही एक बहन दर्शन करने को आई और बोल रही थी कि महाराज तपस्या करने का मन था लेकिन तपस्या हुई नहीं, थोड़ा किया और फिर पारना करना पड़ा। मैंने उससे कहा कि जब व्यक्ति तपस्या करता है तो उसे शरीर की वास्तविकता का भी पता लगता है। क्या जिस शरीर का आप गुरूर करते हो ना, 24 घंटे उसको भोजन नहीं दिया तो वह आपको तेवर दिखाने लग जाता है, और अगर 36 घंटे 48 घंटे भोजन नहीं दिया तो वह खलबली मचाने लगता है, और अगर 50 घंटे 52 58 घंटे अगर भोजन नहीं दिया तो वो क्या करने लगता है, वो धीरे धीरे लगता है कि जैसे कोई साथ छोड़ देगा, है ना। तो वास्तविकता से व्यक्ति का परिचय होता है। तो ये तो एक उदाहरण है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें व्यक्ति को स्वयं का सत्य पता लगता है। और जितने साधना के प्रयोग हैं, ज्ञान ध्यान जप तप स्वाध्याय, वे सारे के सारे प्रयोग आपसे स्वयं की पहचान करवाते हैं, स्वयं से आपका अपना मिलन या परिचय करवाते हैं। और आज का विषय जप दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर रखा गया। क्या है आज का विषय? क्या है? कैसे करें शक्ति का जागरण। तो मुझे लगता है कि शक्ति के जागरण के लिए थोड़ा पहले अपनी वर्तमान शक्ति को भी तोल लें। किसी को हो रहा है कि थोड़ा सपोर्ट ले लिया है, अच्छा नाश्ता किया हुआ है या पारना किया हुआ है, थोड़ी नींद आ रही होगी, तो थोड़ा सीधा बैठ जाए और एक बार अच्छी आवाज में उच्च स्वर में नमोकार मंत्र का जप करें। संक्षिप्त जप नमोकार, उच्च स्वर में ना, धीरे स्वर में नहीं हो, क्यों उच्च स्वर में करोगे तो थोड़ा कंपन खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। नमोकार हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोहे सब नमो हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोहे। ये प्रयोग होता है मंत्र जप का जो जिसकी शक्तियां सोई हुई होती है। और अगर किसी व्यक्ति की शक्ति हाइपर एक्टिव है तो उसके लिए कैसा जाप करना चाहिए? नमो अरहंताणम। चंचल से चंचल व्यक्ति क्या हो सकता है? शांत हो सकता है। और जो हमने जप किया शक्ति के साथ, उच्च स्वर के साथ, उससे क्या होता है कि सुप्त से सुप्त आत्मा भी जागृत
हो सकती है। तो मंत्र में अद्भुत शक्ति है। और किसी ने बहुत सुंदर कहा कि अमंत्रम न अक्षरम नास्ति नास्ति मूल वनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ है। अगर दुर्लभ है तो वह योग का मिलना, योजक का मिलना, या ऐसा कहें कि योग्य पहचान कराने वाले व्यक्ति का मिलना, उसे खोज निकालने वाले व्यक्ति का मिलना मुश्किल है। लेकिन ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र नहीं, हर एक अक्षर मंत्र है। ठीक है, हर एक वन में उगने वाली वनस्पति कंदमूल अपने आप में क्या है? औषधि है। और तीसरा कह दिया कि हर एक पुरुष में योग्यता है, बस मिलना मुश्किल है। तो क्या मिलना मुश्किल है? योजक, मतलब उसका निर्माता, उसका संयोग बिठाने वाला, उसका ठीक एक मेल बिठाने वाला मुश्किल होता है। आप देख लीजिए, भोजन हर रोज करते हैं, सामग्री वही, वस्तु वही, तौर तरीके भी शायद लगभग मोटा मोटी वही रहते हैं, लेकिन टेस्टी खाना किसी किसी दिन बनता है या किसी किसी के हाथ का बनता है। क्या हुआ? योजक, जो योग करने वाला है, जो संयोग बिठाने वाला है, वह बड़ा क्या होता है? मुश्किल मिलता है। तो कहा गया कि हर एक अक्षर मंत्र है, हर एक औषधि, मतलब हर एक वनस्पति औषध है, और हर एक पुरुष महापुरुष बनने की क्षमता रखता है। आचार्य भिक्षु के जीवन का एक प्रसंग है। उनसे कहा गया, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप और मेहनत करें और उद्यम परिश्रम करें, तो बहुत जगह बहुत सारे लोग हैं जो सुलभ बोधि बन सकते हैं। क्या कहा? सुलभ बोधि। सुलभ बोधि यानी, सुलभ बोधि यानी, बोधि यानी समझ, सुलभ यानी सरल बुद्धि वाले, सही बुद्धि वाले। ऐसा कहना चाहिए कि जिनकी बुद्धि धर्म, साधना, संस्कार के साथ आसानी से जुड़ जाए। सुलभ बोधि, क्या आपको सुलभ बोधि बहुत मिल सकते हैं, आप बस परिश्रम कीजिए और उन्हें समझाइए, कितना अच्छा काम हो जाएगा, कितने कितने सम्यक जीव तैयार हो जाएंगे। या ऐसा कहना चाहिए कि कितने कितने धर्मानुरागियों का एक नया उपहार आपको मिलेगा। तो आचार्य भिक्षु ने उदाहरण दिया, बहुत सुंदर उदाहरण। और आचार्य भिक्षु जो औत्पत्ति बुद्धि के धनी, प्रत्युत्पन्न मति के धनी, उन्होंने कहा कि मकराना में पत्थर बहुत निकलते हैं और हर पत्थर में मूर्ति बनने की क्या है? क्षमता भी है। हर खदान का पत्थर मूर्ति नहीं बन सकता। बोले कि मकराना के पत्थर में, हर पत्थर में मूर्ति बनने की क्षमता है, लेकिन इतने क्या नहीं है? कारीगर नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? कारीगर नहीं है। कितना सुंदर जवाब दिया कि व्यक्तियों में क्षमता, ठीक तुम सही कहते हो कि सुलभ बोधि बहुत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समझाने वाले इतने लोग नहीं है। किसका होना दुर्लभ है? योजकस तत्र दुर्लभ है। कि पुरुष महापुरुष बन सकता है, पुरुष परम पुरुष बन सकता है, लेकिन योग का मिलना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। और ये हमारे सामने एक दुर्लभ अवसर है कि हमें योग भी मिला, मानव जन्म के साथ हमें एक सुयोग मिला, और सुयोग के साथ गुरु जो हमें एक अच्छा संयोग मिला, और संयोग में भी एक अच्छा मार्गदर्शन देने वाले एक सक्षम आचार्य हमें मिले, सक्षम गुरु। प्रत्यक्ष दर्शन में हम देखें कि कितना कुछ हमें बता देते हैं, बिना मांगे भी हमें बहुत कुछ देने वाले मिल गए। लेकिन क्या हुआ? हमारी शक्तियां अभी भी क्या हो रही है? विषय क्या है? कैसे करें शक्ति का जागरण। शक्ति को लाने की बात नहीं की जा रही, शक्ति का निर्माण करने की बात नहीं की जा रही। क्या की जा रही है? शक्ति का जागरण। शक्ति हमारे अंदर है, शक्ति बाहर से नहीं लाना है, बस हमें एक योग बिठाना है। हम अपने गुरु के साथ अपना एक अच्छा योग बिठा लें, ताकि हमारा स्वयं के भीतर छिपी हुई शक्तियों का क्या हो सके? जागरण हो सके। हम साधना का ऐसा सुयोग बिठा ले कि जिससे हमारी सोई हुई शक्तियां जाग जाए। कई लोग कहते हैं, शिकायत भरे भाव में कहते हैं कि महाराज हमें साधना तो करते हैं, लेकिन क्या होता है? तपस्या में मन नहीं लगता। कई लोग कहते हैं कि तपस्या होती नहीं। अरे भाई, तपस्या नहीं होती कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो? स्वाध्याय कर सकते हो,
हाँ, थोड़ा सा एक बता देता हूं मैं लोगों को। जो लोग हाथ ऐसे पकड़ के बैठे ना, उस हाथ को खोल देंगे, ठीक है ना। और हाथ ऐसे भी नहीं रखना है, ऐसे भी नहीं रखना है। क्यों? आपको बता दूं, ये एक शोध में सिद्ध हुआ है कि जो हाथ ऐसे पकड़ के बैठा है, थोड़ी देर में उसको नींद आएगी, ठीक है। तो हाथ को खुला रखेंगे, और थोड़ा सा अगर आपको लगे कि थोड़ी आंख भारी हो रही है, तो हाथ को थोड़ा सा मूवमेंट दे देंगे, ठीक है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर हमारी शक्ति डाउन हो जाती। क्यों भाई, इधर शक्ति वाले लोग नहीं, इधर शक्ति वाले हैं, तो हमारी शक्ति की क्या है? कहते हैं कि श्रोता वक्ता को रिचार्ज करता है। क्या करता है? अपने यहाँ तालियां तो बजती रही, आपको कोई बात अच्छी लगे तो ये कर सकते हो, वो मरम कर दो भले, तो क्या होगा, बीच में हाथ का भी एक्सरसाइज हो जाएगा, हमको भी रिचार्ज मिल जाएगा, आपको भी नींद नहीं आएगी, हमको भी फायदा हो जाएगा। कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। आचार्य भिक्षु ने 3 घर बधावना किए थे, हम कम से कम 2 घर तो बधावना करते, आपका घर हमारा घर दोनों बधावने हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बात चल रही थी अपनी योग का मिलना, और उस योग में आप देखिए कि हमारे अंदर शक्ति है, विद्यमान है, हमें शक्ति बाहर से नहीं लानी। लेकिन समस्या यह है कि हमारा जो संबंध है, हमारा जो योग बन रहा है, बाह्य वस्तुओं के साथ बन रहा है। और यह भी एक प्रमाणित सत्य सामने आया उभर करके अनेक शोध अध्ययनों के माध्यम से, कि व्यक्ति जितना बाह्य कार्यों के साथ जुड़ता है, उतना वह थक जाता है। क्या करता है? उतना वह थक जाता है। जैसे आप बोलते हैं तो संबंध किसके साथ होता है? बाहर के लोगों के साथ। संपर्क जब आप करते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे आपकी बॉडी, आपका शरीर थकान अनुभव करने लगता है। चलते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, तो देखते देखते क्या होता है? आपकी आंखें थकने लग जाती है। यानी कि बाहर की चीजों के साथ व्यक्ति का जितना संबंध होता है, संपर्क होता है, उसमें उतनी क्या आती जाती है? थकान आती जाती है। वह उतनी नकारात्मकता को ग्रहण करता जाता है। और ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी शक्तियों से दूर होता चला जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जितना हमारा बाह्य संपर्क ज्यादा होगा, उतना ही हम भीतर से कमजोर होते चले जाएंगे। और भारत की संस्कृति को हम देखें, भारत की विरासत को हम देखें, कि जहां हर एक व्यक्ति अपने आप में अद्भुत शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन भारतीयों को क्या है, तो बाह्य चीजों में उलझाने का एक क्रम हमारे सामने लाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज ये अंधश्रद्धा धर्म के साथ, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हर चीज को ऐसे नहीं मान सकते, ये अंधश्रद्धा होती है, अंधश्रद्धा में हम बिलीव नहीं करते। ये चीजें तो लोगों को बस बहलाने फुसलाने के लिए की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहलाने फुसलाने का काम ये साधना के मार्ग में नहीं है, ये साधनों के मार्ग में है। कहाँ है? साधनों के मार्ग में। अब आप सोचिए कि ये जैसे शक्ति जागरण का हमारा विषय, इसकी चर्चा चल रही है कि हमारी शक्ति अगर हमारे पास है या वह जागृत है तो हम पावरफुल है, और अगर हमारी शक्ति सो गई तो सामने वाला पावरफुल है। और समझ लें कि आपकी कमजोरी क्या बन जाती है? सामने वाले की ताकत बन जाती है। आज हमारे भीतर जो अधीरता है, इम्पेशेंट है, और ऐसा कहना चाहिए कि दूसरी जो हमारी कमजोरियां हैं, वो सामने वाले व्यक्ति की ताकत बन चुकी है। हमारे भीतर लोलुपता है, हमारे भीतर अविवेक अपना स्थान जड़े जमा रहा है, और ये सारी की सारी चीजें बाहर के दूसरे लोगों के लिए क्या बनती जा रही है? शक्ति बनती जा रही है। और इसका एक नहीं अनेक उदाहरण है कि जितना जितना आप उन बाह्य शक्तियों में गए, आप स्वयं को उतना कमजोर करते चले गए, और सामने वालों की क्या बनती गई? वो ताकत बनती गई। छोटा सा आपके जीवन का कोई भी प्रयोग, कोई भी साधन संसाधन जिसका आप उपयोग करते हैं, उसकी गहराई में अगर जाएंगे तो वो क्या है? आपको क्या करने की कोशिश की जा रही है? आपको दिमाग से, यानी कि आपके भीतर जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को वे लोग अपने व्यापार का साधन बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे भारत में क्रम चला करता था कि लोग दतोन करते थे। किससे दतोन होता था? नीम से, और राख, और
है? ये तो बाद में आया। हल्दी नमक, हाँ, और क्या होता था? हैं? हाँ, तंबाकू से भी करते थे। और काला मंजन, ये तो बाद में आया। ये फैक्ट्री के उत्पाद नहीं, जो घरों में होता था। आपको बताऊं कुछ नाम, तो उदाहरण आपने बता दिए। एक मंजन कोयले से भी होता था। ये चीजें हुआ करती थी, सामान्य रूप में हमारी भारतीय जीवन शैली में थी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे, अब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट क्या था मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसकी जो अनेक कड़ियों में एक कड़ी हमारे पास लाई गई कि तुम अंगुली से करते हो, हाथ से नहीं, ब्रश से करना होता है। और क्या करो, पेप्सोडेंट आया। और आने के साथ क्या हुआ, उसमें आपको एक बात बताऊं कि सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है। कोई भी टूथपेस्ट आप लोग यूज करते, या चाहे साबुन यूज करते होंगे, चाहे शैम्पू यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, जिसमें झाग यानी फोम बनता है, उसमें क्या होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है। ठीक है। अब ये एक ऐसा केमिकल जो आपको क्या कहता है, बस सिर्फ अनुभव देता है कि आप कुछ साफ हो रहा है, क्योंकि झाग, आज कितनी मानसिकता हमारे अंदर है, शैम्पू डाला झाग नहीं हुए तो कि साफ नहीं होगा, कपड़े में सर्फ डाला या कोई भी वॉशिंग डिटर्जेंट डाला, हमने झाग नहीं होता तो साफ नहीं होता है। आंगन धो रहे हो, झाग नहीं हुआ तो साफ नहीं हो रहा, दांत धो रहे हो, झाग नहीं हुआ तो साफ नहीं हो रहा। ये झाग वाली मानसिकता हमारे अंदर क्या की गई, डाली गई। ठीक है। डालने के बाद क्या हुआ, हम उसके नौकर बन गए, हर रोज झाग करने लगे, फालतू के, बेकार के। और सोचिए कि सुबह सुबह तो क्या होता है कि हमारे शरीर को हमारे थूक की या सलाइवा की जरूरत होती है, और हम सारा सलाइवा थूक क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। ठीक है। वो सलाइवा आपके अंदर जाके आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, या ऐसा कहें कि आपकी दिनचर्या को आगे बढ़ाने में काम करता है, जैसे आपका पेट साफ करना, भूख लगाना आदि आदि। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको थूक देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, किया सो किया। आज पूरे भारत भर में कितनी टूथपेस्ट कंपनियां हैं, और ये अधिकतम कंपनियां विदेशी। टूथब्रश की कितनी कंपनियां हैं, ज्यादातर विदेशी, सारा पैसा विदेश जा रहा है। और अभी वह विदेशी लोग 4 रुपए का टूथपेस्ट हमको बेच रहे हैं, हल्दी का, नीम का टूथपेस्ट हमको बेच रहे हैं। और हम तो क्या करते हैं, उसको अंधश्रद्धा नहीं मानते। अंधश्रद्धा किसको मान रहे हैं, हमारे अपने अनुभूत प्रयोगों को हम अंधश्रद्धा मानते हैं। ये तो एक उदाहरण दिया है, हजारों ने, लाखों उदाहरण आपको मिल सकते हैं। यानी कि आपकी कमजोरी, आपकी नासमझी या आपका अंधानुकरण, आपका सिर्फ दूसरों को अच्छा मानना। हमारे भारत में एक ऐसा पागलपन है कि कोई भी गोरा आ जाए ना, उसके साथ फोटो खिंचाना पसंद करते हैं, चाहे वो विदेश का बंगी होगा, चपरासी होगा, रोड साफ करने वाला होगा, भीख मांगने वाला होगा, होमलेस आदमी होगा। हाँ, उनसे कोई हमारा बैर विरोध नहीं, क्यों, हम मानव है, मानव का सम्मान करते हैं। लेकिन आप देखना, आप मानव का सम्मान करने के नाते फोटो नहीं खींचते। आप क्या सोच के, कोई बड़ा आदमी होगा, क्यों पूटर दिख रही है, नहीं क्यों, गोरो होगा तो पूटर ही होगा। क्या एक नासमझी, यानी कि हमारी नासमझियों में, हमारी कमजोरियों में उन्होंने अपनी शक्ति खोजी, और उन्होंने हमको क्या बना दिया, गुलाम बना दिया, और आज भी बने हुए। ठीक है ना। अब क्या है, ये सब मैंने किसके लिए सुनाया कि जब जब आप शक्तिहीन बनेंगे, जब जब आप बाहर से जुड़ेंगे, आप अपना कंट्रोल दूसरों को दे देंगे। और जब आप अपने भीतर होंगे, यानी कि आप अपनी शक्तियों के साथ, अपनी शक्तियों से परिचित होंगे और अपने शक्तियों को जागृत कर लेंगे। और एक जागृत शक्ति वाला व्यक्ति कितना महान हो सकता है, विशेष हो सकता है। हमारे भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत सुंदर बात कही कि ओनली स्ट्रेंथ विल रेस्पेक्ट द स्ट्रेंथ। शक्ति ही शक्ति का सम्मान कर सकती है, या ऐसा कहें कि शक्ति ही शक्ति से सम्मान प्राप्त कर सकती है। यानी कि आप क्या बने, शक्ति संपन्न बने। हमारे भीतर शक्ति है, क्या है, शक्ति है, बस उसे क्या करना है, जागृत करना। हमें बाहर से ओढ़नी नहीं, मैं पहले कह चुका हूं और वापस दोहरा भी रहा हूं कि हमें शक्ति को जगाना है, ओढ़ना नहीं है। इसके लिए एक सरल उदाहरण, आजकल भारत में भी योगासन को
अलग अलग विधाओं के साथ जोड़ करके बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो योगासन में एक चीज कही जाती है कि हमारे बहुत सारे मसल्स होते हैं, पूरे शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां मसल्स है, और कहते हैं कि एक मसल मेमोरी होती है। क्या होती है? मसल मेमोरी। मसल मेमोरी यानी आप किसी भी मांसपेशी को अगर ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, तो क्या होता है, उसकी अपनी एक मेमोरी बनती। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर वजन उठाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर झुकता है, आगे झुकता है, पीछे झुकता है, कोई हाथों को फैलाता है, कोई पैरों को फैलाता है, तो उससे क्या हो रहा है, उसके मसल ट्रेन हो रहे हैं, और उसके साथ साथ मसल की पावर, या ऐसा कहना चाहिए कि उसकी मेमोरी भी बिल्टअप होती है। और अगर आपने वो योग आसन करना छोड़ दिया, क्या कर दिया, योगासन करना छोड़ दिया, महीने 2 महीने साल 2 साल आपने वो आसन नहीं किया, और वापस से अगर आप करने लगो, तो योगासन के रहस्य जानने वाले लोग बताते हैं कि कुछ समय बाद वो मसल आपको वैसे ही सपोर्ट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है मसल की मेमोरी। उसको भी याद आने लग जाएगा, अरे ये तो अभ्यास मेरे किया हुआ है, मुझे इसमें ऐसे सहयोग करना है। ये तो शरीर की बात है, स्थूल शरीर की बात है, हमारी आत्मा है। भगवान कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप तो क्या है, शुद्ध स्वरूप है, और ये बाहर तो हमने मैल ओढ़ रखा है। क्या करके रखा है? अब बात वापस लेना, उस मसल मेमोरी के साथ कनेक्ट करना कि मसल में शक्ति थी, और अब क्या हुआ, उसे ढीला छोड़ दिया गया, रेस्ट में ला दिया गया, लेकिन जैसे ही वापस कार्य करना शुरू किया, उसे क्या हुआ, पुनः स्मरण हो गया। तो हमारी आत्मा भी जो शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, लेकिन हमने मैल, अपवित्रता, ईर्ष्या, घृणा, ये कपट, जंजाल, माया, इन सबको हमने क्या कर लिया, ओढ़ लिया। लेकिन जैसे ही कुछ एक अच्छे योग के साथ, उस अच्छे योग में, साधना में, ज्ञान, ध्यान, जप, तप, बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, और आपने किसी सम्यक प्रयोग के साथ स्वयं को जोड़ दिया, तो वह क्या होता है, पुनः स्मरण होने लगता है। वही चीज जो हमारे अंदर है वह फिर से जागने लगती है। तो बात क्या है, शक्ति का जागरण। शक्ति हमारे भीतर है, बस वह कार्य हम करने लगे तो वह जागृत होने लगती है। और शक्ति के जागरण में, या शक्ति को एक उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए एक प्रयोग किया जाता है, और वह है घर्षण का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है? किसी चीज को जब हम रद्द करते हैं ना, तो क्या होता है, उसकी पावर बढ़ती है। पावर को इंक्रीज करने के लिए एक तो होता है रद्द करना, घर्षण, एक होता है रोटेट करना। क्या करना? रोटेट। किसी चीज को घुमा दिया तो क्या होगा, उसकी शक्ति गुणित हो जाती, मल्टीप्लाई हो जाती। और एक होता है रिपीटेशन। क्या होता है? रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी पुनरावर्तन। और जब आप पुनरावर्तन करते हैं, जब आप घर्षण करते हैं, और जब आप क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो क्या होता है, वह शक्ति अपने अधिक लेवल, अधिक स्तर तक पहुंचती है। और अब मंत्र में देखें, मंत्र में क्या क्या होता है, मंत्र में घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण कैसे होता है? जैसे आप शब्दों का उच्चारण करेंगे, आपके उच्चारण स्थान, आपके शरीर के विविध केंद्रों में एक अलग प्रकार का कंपन होता है। वह कंपन भी क्या है? घर्षण के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? जैसे हमने 3 नमोकार मंत्र का जप किया, और किसी ने फील किया होगा थोड़ा एक, है ना, और मैं तो चुप हो गया था, आप लोग और आगे बढ़ने वाले थे। ये तो मैंने प्रवचन शुरू कर दिया, नहीं तो आप आगे बढ़ते रहते। क्या हुआ कि यह एक कंपन शुरू हो जाता है। और आप देखना, इसको आप अनुभव कर सकते हो कि जब आप सही लेवल, सही पिच के साथ प्रयोग करोगे, तब अनुभव कर सकते हो। यानी कि मंत्र चुप हो जाने के बाद भी वह अंदर ही अंदर क्या चलती रहेगी। अभी हम लोग ये नवोकार मंत्र का जप सुन रहे हैं, आप लोग तो क्या करते हैं, 1 घंटा करके चले जाते हैं। हम तो 24 घंटे में कान में शब्द पढ़ते हैं, और फिर वो जैसे ही मंत्र जाप यानी कि कल संपन्न हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर वो कान में, फिर जैसे आप लोगों के ट्रेन की आवाज धक धक धुन चलती रहती है ना, वैसे ही होता रहता है। तो रिपीटेशन, घर्षण, ये 2 मंत्र में विशेष रूप से होते हैं। और आप सही उच्चारण को समझ करके, सही उच्चारण के साथ अपनी लय जोड़ करके अगर आप मंत्र करें, तो आपकी सोई हुई शक्तियां जागृत हो सकती। जैसे मसल मेमोरी,
आपकी अपनी आत्मा की भी मेमोरी है, आपकी अपनी आत्मा के भी संस्कार है जो सोए हुए हैं। किसी मनुष्य ने बहुत सुंदर कहा कि आपकी गुप्त शक्तियां सुप्त रहकर लुप्त हो सकती है। क्या? आपकी गुप्त शक्तियां सुप्त रहकर लुप्त हो सकती है। और अगर आप अपनी गुप्त शक्तियों को सुप्त यानी सोने न दें, घर्षण करें, उनका रिपीटेशन करें, तो क्या हो सकती है? वो जागृत भी हो सकती है। तो शक्ति जागरण के लिए मंत्र एक अपने आप में बहुत सुंदर विधा है, बहुत अच्छा प्रयोग है। और उसके लिए एक सूत्र आप अपने ध्यान में रखें, तच्चित्ते तम मणे तल्लेसे। नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, तच्चित्ते तम मणे तल्लेसे। वापस बोलेंगे, तच्चित्ते तम मणे तल्लेसे। ये हमारे आचार्यों ने जिसे बहुत सोच समझ करके निर्धारित किया अपने ज्ञान मनीषा के आधार पर, तच्चित्ते, कि जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा चित्त उसमें लगे। अगर अरहंताणम का जप कर रहे हैं तो हमारा मन, मस्तिष्क, हमारा चिंतन अरहतों के स्वरूप के साथ जुड़ जाए। तच्चित्ते, चित्ते यानी आप उसी चीज का क्या करें? अनुभव करने लगे। और तल्लेसे, उसी लेशा में, यानी कि जितनी पवित्रता, शुद्धता तीर्थंकरों की वितराग प्रभु की है, उस पवित्रता और शुद्धता को जितना हमारे से संभव है हम उसका क्या करने लगे? अपने भीतर ही भीतर उसका अनुभव करने का प्रयत्न करें। और इससे क्या होगा कि दो कार्य होंगे। अगर आप सही तरीके से मंत्र का जप करते हैं तो उन महान आत्माओं का, पंच परमेष्ठि का, परम आत्माओं का गुण संक्रमण होने लगता है। पहला क्या होता है? गुण संक्रमण। और अगर गुण संक्रमण न हो तो दूसरा एक फायदा आपको हो सकता है, गुण अनावरण हो सकता है। क्या हो सकता है? हमारे भीतर जो गुण है उनका क्या हो सकता है? अनावरण हो सकता है। और दोनों का रिजल्ट एक ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि चाहे तुम केवली बनो, चाहे तुम तीर्थंकर बनो, कुछ भी बनो, जैसे ही तुम्हारा मोक्ष होना होगा ना, मोक्ष जाने के बाद सब एक बराबर। क्या है? मोक्ष होने के बाद किसी आत्मा में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही चाहे आप गुणों का संक्रमण, संक्रमित गुणों से आप अपने स्वरूप को प्राप्त करें या गुणों को अनावृत करके अपने स्वरूप को प्राप्त करें, आपका जो अल्टीमेट लक्ष्य है वह क्या है? मोक्ष। और वह मुक्ति आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो मंत्र जब एक सरल विधा है और उस सरल विधा में आप बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। आगमों का चिंतन, सत्य चिंतन, स्वाध्याय चिंतन, यह एक अलग विधा है, इसका भी अपना महत्व है। और जिससे ये सब नहीं हो पाता तो वह कौन सा मार्ग स्वीकार कर सकता है? मंत्र जप का। और मंत्र जप में भी गहरे में हम जाएंगे तो वह भी ध्यान से जुड़ेगा, गहराई में जाए तो वह भी स्वाध्याय के साथ जुड़ेगा। तो दो बातों को याद रखना, एक तो क्या है? घर्षण, और दूसरा क्या है? रिपीटेशन। और वह क्या करेगा? या तो करेगा गुणों को संक्रमित करेगा, तो भी आपका शक्तियों का जागरण हो सकता है। और अगर आपके गुणों को अनावृत कर दे तो भी आपकी शक्तियों का जागरण हो सकता है। तो हम उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ जप आराधना करने का प्रयत्न करते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री से अपने मंगल उद्बोधन के लिए।